नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष समस्या और समाधान। आज का विषय बड़ा ही रोचक है और दिलचस्प भी है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उपाय पर। ज्योतिष में अक्सर हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं या सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक या फिर पुस्तकों से हम ये पढ़ते हैं कि किस ग्रह के लिए क्या उपाय करने चाहिए। उपाय करते भी हैं, ज्योतिष अगर बताए या यूट्यूब से देखें या पुस्तकों में पढ़ें, उपाय हम करते हैं जिसमें पैसा भी खर्चा होता है, समय भी खर्चा होता है और एक आशा बनती है कि हाँ इस उपाय से हमें ये फायदा होगा। लेकिन उपाय करने के बाद जब हमें फायदा नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमें वो व्यक्ति या वो पुस्तक में हमें लगता है कहीं ना कहीं भरोसा उठ जाता है कि ये उपाय फायदा क्यों नहीं किया। ये बात आप लोग भी काफी दिनों सोच रहे होंगे कि फला उपाय हमने किया, पूरी मेहनत से किया, श्रद्धा से किया और सारी सामग्री भी लगाई, समय भी गया, धन भी गया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। क्यों? कभी आपने सोचा इस बात को? आजकल सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब और फेसबुक पर कई सारे ऐसे वीडियो मिलते हैं जो प्रत्येक ग्रह यानी 9 ग्रह जो हैं, 7 ग्रह प्लस राहु और केतु को मिला के कई सारे उपाय बताते हैं, अपनी कुंडली में उनसे मिलाते हैं और कहीं ना कहीं लगता नहीं हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं और उसका उपाय करने लगते हैं। उपाय भी करते हैं, कभी कभी उन उपायों से उलझन भी महसूस होती है, कई उपाय करने के बाद कुछ अनहोनी भी घटती है, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है क्या उपाय हम सही से कर पा रहे हैं या उपाय करने में कोई गलती हो रही है, उपाय सब पूरा हम सही कर रहे हैं। को आजकल ज्यादातर लोग जागरूक हैं, उन्हें मालूम है कुंडली में कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा उच्च का है, कौन वक्री है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो यूट्यूब, सोशल मीडिया पर पुस्तकों पढ़कर ये समझ लेते हैं और समस्या इतनी होती है कि कई सारे पंडितों के पास जाके भी उन्हें पता चल जाता है कि हमारी कुंडली में खराब कौन सा ग्रह है। एक बात और बताना चाहिए, ग्रह सभी अच्छे हैं, खराब कोई ग्रह नहीं है। कुंडली पर उनकी स्थिति, दृष्टि संबंध और बाकी चीज़ें देखने के बाद कुंडली के अनुसार आपका समय थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि कोई ग्रह हमारे लिए अच्छा है, उच्च का है, फल दे रहा है और वही ग्रह किसी के लिए खराब कैसे हो सकता है। फिर ईश्वर ने हमें इतना बड़ा पद नहीं दिया है कि हम उस ग्रह को खराब बोल सकें, ठीक है। तो कोई ग्रह खराब नहीं होता है, बस ये है कि उपाय जो हम कर रहे हैं उस पर हम ध्यान दें कि उपाय हमने किसी गुरु से पूछा है, यानी किसी ज्योतिषी से पूछा, उसको यथाशक्ति हमने दक्षिणा दी है। दूसरा, किताबों से पढ़ा है आपने उपाय या सोशल मीडिया से आपने उपाय देखे हैं। तो जब भी आप शिव मंदिर या कहीं भी आप उपाय करने जा रहे हैं तो उस मंदिर में जितनी भी आपकी यथाशक्ति 1 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये, 21 रुपये वहाँ पर दक्षिणा चढ़ा दें। जब उपाय करते हैं तो दक्षिणा भी हमने चढ़ा दी और जिससे सोशल मीडिया कहीं से या ज्योतिष से पूछा उसको दक्षिणा दी है। फिर जब भी हम उपाय करें तो उस उपाय के बारे में जरा सा भी संशय, यानी ये हमें लाभ पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा, ये अगर जरा से भी संशय आपके मन में आ गया तो निश्चित तौर पे मान लीजिए कि ये उपाय आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। यानी उपाय जिसने ही बताया है तो आप सोचिए वो आप उसको लाभ वो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अगर आपने सोच लिया कि हाँ या नहीं, यानी संशय आ गया, तो यानी कि वो उपाय आपके लिए बेकार होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका धन भी बर्बाद होगा। तीसरा है कि जब उपाय करें तो उसके लाभ के बारे में पहले ना सोचें कि आपने सोचा कि हम ये उपाय कर रहे हैं, इससे हमें धन संबंधी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी और हमारे पास इतना पैसा आएगा। या शादी के विषय में सोच रहे हैं तो हम उपाय करने किस दिन, 41 दिन, जितने दिन भी उपाय किया है उससे हमें लाभ हो जाएगा। आप उपाय करिए, यानी कर्म आप करिए, फल ईश्वर देगा ही देगा। अगर आप सच्चे मन से करो, संशय नहीं कर रहे हैं तो उपाय आपको फायदा ही देगा। इन 4 बातों का ध्यान रखिए। पहला कि अगर आप उपाय सोशल मीडिया, पुस्तकों से देख रहे हैं तो उसके निमित्त दक्षिणा आपको देनी है। किसी ज्योतिषी से आप पूछ रहे हैं तो उसको आपको दक्षिणा देनी है। संशय नहीं करना, यानी उपाय फायदा देगा या लाभ देगा या होगा कि नहीं हो, ऐसा कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। तीसरा, उपाय करने से पहले उसके लाभ के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। उपाय सच्चे मन से करें और अपने इष्ट या कुल देवता और कुल देवी पर वो छोड़ दें कि उसका फल वो क्या देंगे, लाभ होगा पक्का है। अभी के लिए इतना भी। ऐसे ही रोचक विषय लेके हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हाँ, अगले एपिसोड में हम बताएंगे उपनिषद, पुराणों में ऐसी 9 बातें लिखी हैं, अगर वो अपने जीवन में हम उतार लें तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम छूने। क्या है वो 9 बातें, देखना मत भूलिए अगले कार्यक्रम में। नमस्कार। पंडित आशीष त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, कुंडली व हस्ताक्षर ज्योतिषी, सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम योग आचार्यों के द्वारा विधिवत कराए जाते हैं। संपर्क करें 7007429588।